हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्प्रिंग टू माय कोल्ड हार्ट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि मून गॉड लानवांगजी को हेवन किंग लानशिंग हेंगजुन ने पनिशमेंट दे दी थी, जिसमें उन्हें 30 हेवनली स्ट्राइक्स को फेस करना था। और ये एक तरीके से पॉसिबल था, मतलब ना, ये बहुत ही क्रुएल्टी से भरा हुआ पनिशमेंट था। विंग बेचारा तो अनजान था। वो जिंगशी में था तब उसके पास एक बटरफ्लाई आई जो उसकी आंखों के सामने एक प्यारी सी बच्ची के रूप में चेंज हो गई। उस बच्ची ने विंग को जब मदर कहकर बुलाया तो विंग तो चौंक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस गर्ल चाइल्ड ने विंग के हाथ को जैसे ही पकड़ा, पूरा जिंगशी रोशनी से जगमगा उठा। मून गॉड लानवांगजी को पनिशमेंट के लिए ले जाया जा चुका था। विंग की जब आंखें खुली तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने दो पर्सन्स को देखा, जिसमें वो एक खुद था और दूसरे थे मून गॉड लानवांगजी। विंग उन दोनों को देखकर चौंक गया। वो बोला, ये ये तो मून गॉड है, और लेकिन ये मेरा हमशक्ल कौन है? वो बच्ची बोली, मदर, ये आप और फादर हो। विंग को यकीन नहीं हुआ था कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। वो बच्ची बोली, मॉम, मदर, फादर आपसे बहुत प्यार करते थे। वो एक गॉड थे, पर आपके साथ रहने के लिए उन्होंने हेवन को भी छोड़ दिया था, और ये बात हेवन के लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। विंग बोला, ये नहीं हो सकता है, ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। तभी वो गर्ल चाइल्ड बोली, मदर, मैं आपको आपके पास्ट लाइफ दिखा रही हूँ। इस लाइफ में आपको कुछ भी याद नहीं है। फादर को तो सब कुछ याद है क्योंकि वो एक गॉड है, लेकिन आप एक ह्यूमन हो तो आपको आपके पास्ट लाइफ भूल चुकी है। कुछ टाइम बाद फादर आपको हेवन में लेके गए थे, लेकिन वहाँ आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर फादर की खुशी के लिए आपने हेवन के रूल्स रेगुलेशंस को माना। जैसे आपसे कहा जाता था आप वैसे करते थे, वैसे ही रहते थे। आप फादर के सामने तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपनी फैमिली की बहुत याद आती थी। लेकिन आप वहाँ नहीं जाते थे, वरना फादर फिर से आपके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में रहने चले जाते। और अगर ऐसा होता तो इससे उनके ऊपर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता। पता नहीं हेवन उनके साथ क्या करता। लेकिन एक दिन फादर को अर्थ गॉड की बेटी ने ऐसा मैजिकल पोशन पिला दिया था, जिसकी वजह से फादर आपको हेट करने लगे थे, या फिर कह लीजिए इग्नोर करने लगे थे। वो आपके सामने जैंगशी को प्रेस करने लगे थे, जबकि ये सच नहीं था। फादर आपसे बहुत प्यार करते थे, वो सब उस पोशन की वजह से हो रहा था। लेकिन एक दिन उस पोशन के असर की वजह से फादर ने आपसे ही कह दिया कि वो जैंगशी से शादी करने जा रहे हैं। मगर ये बात आप बर्दाश्त नहीं कर सके, और आपने इसी वजह से कुछ भी नहीं सोचा ना समझा, और आपने पॉइज़न पी लिया। उस वक्त आपके अंदर एक नन्ही सी जान भी थी। फादर आपको नहीं बचा सके। वो बहुत रोए थे मदर, वो बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा टूट गए थे। सबको लगता था कि आपका और फादर यानी कि मून गॉड लानवांगजी का बेबी भी नहीं बच पाया है। लेकिन मदर, वो बेबी एक और वीक नहीं बना। वो बेबी एक ह्यूमन और एक गॉड का चाइल्ड था। तो फादर ने उसकी सोल को बचा लिया। लेकिन आपको पता है मदर, इसके लिए फादर ने अपनी हाफ स्पिरिचुअल एनर्जी उस बेबी को दे दी, जिसकी वजह से फादर बहुत वीक हो गए थे। लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी आखिरी निशानी को बचा कर रखना चाहते थे। वो गोल्डन रेस जिन्होंने विंग को घेर रखा था, उसके असर की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि विंग को धीरे धीरे उसके पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आने लगी थी। वो बच्ची विंग से बोली, मदर,
फादर आपके जाने के बाद बहुत टूट गए थे, बहुत रोते थे। उन्होंने पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वीक नीचे ज़मीन पर बैठ गया, उसके आंसू बह रहे थे। वो बोला, लान ई, लानी बेटा, लानी। और उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और बहुत रोया। विंग बोला, सॉरी, सॉरी बेटा, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझसे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने हस्बैंड को भी पता नहीं कितना ज़्यादा तकलीफ़ दिया होगा। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। तभी वो बेबी गर्ल यानी कि लान ई ने प्यार से विंग के आंसू पोंछे और वो बोली, मदर, आपको पता है मैं हेवन में जिंगशी के बैक साइड में जो गार्डन है ना, वहाँ पर रहती हूँ। फादर के अलावा मेरे बारे में और कोई भी नहीं जानता है। मेरी भी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए फादर ने किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताया। मदर, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो न जाने कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ मदर, इस बार आप उनको छोड़कर मत जाइएगा, वरना फादर पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठेंगे। विंग को याद आता है कि पिछली रात उसने उन वांग जी से न जाने क्या क्या कह दिया था कि वांग जी विंग की डेथ के बाद जांगशी से शादी कर ले, और ये कि विंग वांग जी से प्यार भी नहीं करता है। विंग का दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो बोला, बेटा, आप आपके फादर जब चिंगशी में वापस आएंगे ना, तब मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। मुझसे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से वो कितना तड़पे होंगे, रोए होंगे। मैं उनसे बताऊँगा कि मुझे सब याद आ गया है। और ये कि तभी लानी बहुत ज़्यादा रोने लगी, मतलब ना बहुत बुरी तरह से रो रही थी वो। उसे ऐसे देखकर भी घबरा गया और बोला, बेटा, आप आप रो क्यों रही हो? अपनी मदर को बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ बेटा। लानी बोली, मदर, आपको नहीं पता है, हेवन किंग ने फादर को पनिशमेंट दिया है, क्योंकि कल उन्होंने अर्थ गॉड की बेटी जेंगशी को ज़मीन पर पुश कर दिया था। फादर को 30 हेवन स्ट्राइक्स दी जाएंगी। मदर, इससे बहुत पेन होता है। लास्ट बार फादर को जब भी पनिशमेंट मिली थी, तो फादर बहुत पेन में थे, उनकी पावर्स भी उनसे ले ली गई थी। मदर, अगर इस बार उन्हें विंग की जान से निकल गई। वो बोला, लानी, तुम्हारे फादर कहाँ हैं, मुझे बताओ, उन्हें वो कहाँ लेकर के गए हैं पनिशमेंट देने के लिए? विंग के पास सुनकर लानी बोली, मदर, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि एक मैजिकल बैरियर है, उसके अक्रॉस मैं नहीं जा सकती। बस मैं इतना जानती हूँ कि एक एक आप ही हो जो फादर को बचा सकते हो। फींग बोला, लानी, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम मिलकर के मून गॉड लानवांग जी को बचाएंगे, यानी कि तुम्हारे फादर और मेरे हस्बैंड। क्या कहकर विंग आगे बढ़ने लगा, तभी लानी रुक गई। वो बोली, मदर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। फादर ने मुझे मना किया है। आज मैंने आपके सामने अपना रियल फेस शो किया है, वरना मैं एक बटरफ्लाई बन के जिंगशी के गार्डन में रहती हूँ। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। फादर ने जिंगशी को अपने पावर्स से सील कर रखा है। बिना उनकी मर्ज़ी के यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, यहाँ तक कि सन गॉड और मेरे शिजन अंकल भी नहीं आ सकते हैं। विंग ने लानी को चुप करा के अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आप आप ना बिल्कुल भी मत रो, बिल्कुल भी मत परेशान हो। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा, सब अच्छा हो जाएगा, आपके फादर अच्छे से आ जाएंगे वापस। इधर वांग जी को पनिशमेंट हॉल में ले जाया जा चुका था। 2 सोल्जर्स जिनके पास गोल्डन विप यानी कि ना चाबुक होते हैं, वो थी, और उसमें थॉर्न्स यानी कांटे निकले हुए थे। वो बोले, मून गॉड, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं,
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप हेवन किंग से माफ़ी मांग लीजिए। क्या आप भूल गए कि पिछली बार आप कितना ज़्यादा पेन में थे, कितने दिन तक आप बेड रिडन हो गए थे, मतलब आप बेड पर ही पड़े हुए थे। आपकी बॉडी पर जो स्कार्स थे उन्हें भरने में कितना ज़्यादा वक्त लग गया था। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से आपको उसी पेन से, उसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़े। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वांगची के हाथ चेन से बंधे हुए थे ताकि वो अपनी पावर्स का यूज़ ना कर सके। वो बोला, फादर ने जो कहा है तुम दोनों उतना ही करो। मेरे दर्द तकलीफ़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें ऑर्डर दिया गया है उसे पूरा करो। ये सुनते ही उन दोनों सोल्जर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने गोल्डन व्हिप से वांगजी को मारना शुरू कर दिया। एक एक स्ट्राइक ना उसकी जान निकाल दे रही थी। मतलब वो एक गॉड था, तब भी उसे बेइंतहा दर्द का एहसास हो रहा था। वांगजी की पीठ से ब्लड आने लगा था। वो बहुत एक्सट्रीम पेन में था, मतलब लेकिन ना उसने अपने फेस पर कोई दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया था। वो अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहता था कि वो अंदर से कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है। तभी अचानक से जो मैजिकल बैरियर था ना वो टूट गया। दोनों सोल्जर्स ही देखकर शॉक्ड हो गए। किसमें इतनी पावर थी जो उसने पनिशमेंट हॉल के बैरियर को भी तोड़ दिया था। तभी उनके सामने लाशीचन आ गए। उन्हें देखते ही उन दोनों गार्ड्स ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, सन गॉड आप यहाँ, आप लेकिन आप हमें बुला लेते। लेकिन लाशीचंद उनसे कुछ नहीं बोले और सीधा वांगजी की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ विंग भी था, लेकिन विंग ने अपने फेस पर वेल डाल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। अभी अगर कोई पहचान गया तो मतलब रिस्क हो सकता था फिर से उसकी जान के लिए। लेकिन जैसे ही विंग ने वांगजी की हालत देखी वो खुद को रोक नहीं सका, अपने आंसुओं को कंट्रोल न कर सका। वो सीधा जाकर वांगजी के पास चला गया। वो वांगजी के गले से लगना चाहा था, उसे अपने गले से लगाना चाह रहा था, पर वो अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से शो नहीं कर सकता था। लांचुचन ने वांगजी के दोनों हैंड्स ओपन किए। वांगजी होश में तो था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पेन में था कि एक शब्द भी उसके लिए बाहर यूज़ कर पाना आसान नहीं था। चिचन बोले, वांगजी तुमने तुमने क्यों नहीं मेरी बात मानी? अब तुम कैसे हील होगे? एक बार तो मैंने तुम्हें अपनी पावर से हील कर दिया था, लेकिन तभी विंग ने वांगजी को अपने गले से लगा लिया और बोला, हस्बैंड हस्बैंड मुझे बताइए, आपने आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, आपने क्यों किया ऐसा? आपने सबसे सच क्यों नहीं बता दिया? क्यों आप? वांगजी के कानों में जैसे ही विंग की आवाज़ पड़ी, मानो जैसे कि वो होश में आ गया हो। उसे अपने दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। मतलब ना वो इतना खुश हो गया था विंग की आवाज़ सुनकर। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो वो चौंक गया। वहाँ विंग ही था और विंग ने वेल पहन रखी थी, लेकिन वांगजी उसे पहचान गया था। वो बोला, विंग तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। तुम जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन विंग उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बोला, हस्बैंड मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। कितना कितना खून बह रहा है, देखा है आपने? कितना तकलीफ़ में हूँ आप, और आपको लगता है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपने क्यों किया ये सब? मुझे बचाने के लिए आपने ये पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया। आप सच बता देते ना। विंग की बात सुनकर वांगची बोला, विंग प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि फादर या अंकल यहाँ आ जाए। विंग ने तभी अपना वेल ऊपर उठाया और वांगजी के लिप्स पर किस करते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। हस्बैंड मुझे मेरी। तभी लाशीजन बोले, वांगजी मुझे लगता है कि इधर कोई आ रहा है, तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा।
मैं अपनी पावर्स की हेल्प से तुमको और विंग को एक सीक्रेट प्लेस पर भेज रहा हूँ जहाँ के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तभी राशिजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, तुम ही हो जो वांगजी को हील कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ही वो पावर्स है, वो चीज़ है जो वांगजी के जो निशान है, चोट के घाव है, उनको भर सकती है। ये सुनकर विंग चौंक गया और बोला, मैं समझा नहीं। शिजन काका, सॉरी सन गॉड, मैं बस एक ह्यूमन हूँ। ये सुनकर शिजन बोले, विंग, तुम अच्छे से जानते हो कि वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम्हारा प्यार ही है जो वांगजी को हील कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरे दिल से, मन से वांगजी को अपना बनाना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। जब तुम ये कर लोगे तो अपने आप ही वांगजी की बॉडी पर ये घाव भरने लग जाएंगे। विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो बोला, हस्बैंड, मैं आपको मैं आपको ज़रूर ठीक कर लूँगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाना कहीं भी। प्लीज़ हस्बैंड। ये सुनते ही वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, विंग, मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूँगा और ना ही तो तुमसे दूर जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, होप सो आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।